है फ्रेंड्स, आप लोग स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इडू हम सफर सफर सफलता की ओर। आज हम आपके लिए बिहार दरोगा का जो 1275 पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है, जिसका 17 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है, उसके लिए रुक्मणी प्रकाशन द्वारा वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया। जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया, जो कि 30 में से हम 25 सेट का डिस्कशन करा दिए। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो इसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि हूबहू जैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वैसा ही दिया गया है। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आज हम आपको सेट नंबर 26 का डिस्कशन कराने वाले। वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया अगर आपके एग्जाम में पूछते तो आप बना पाए। आइए देखते हैं, आज हम आपको 26 नंबर सेट का डिस्कशन कराने वाले। डिस्कशन कराने से पहले अगर पहली बार आप चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया, सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? बताना है आपको कि सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध जो है वो किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि राजा राम मोहन राय के सहयोग से किसने सती प्रथा का अंत किया था। तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। याद रखिएगा, ईस्वी आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। 1829 में विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को समाप्त कर दिया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया, भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। बताना आपको कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि हरित क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था। तो हरित क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग जो है विलियम गार्ड द्वारा किया गया था। यह कब किया गया था? तो 1968 में किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में हरित क्रांति का शुभारंभ कब हुआ था। तो यह भारत में 1966 से 67 के बीच में यह शुरुआत हुआ था। जो कि हरित क्रांति में सबसे अधिक वृद्धि किस फसल पे हुआ था। तो हरित क्रांति में सर्वाधिक वृद्धि जो था गेहूं के उत्पादन में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देखिए एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। जो कि भारत के राष्ट्रपति 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक इन्होंने रहे थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था। बताना आपको मंडल कमीशन जो है वो किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ था। यह जो हुआ था बीपी सिंह के कार्यकाल में लागू हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया सेल क्यों प्रसिद्ध है। बताना आपको ए से आई एल जो है वो क्यों प्रसिद्ध है। यह जो प्रसिद्ध जो है वो स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना जो है 24 जनवरी 1973 में किया गया था। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया, एड्स नहीं फैलता है। बताना आपको एड्स किसके कारण नहीं फैलता है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया सेक्स करने से, जो कि अब फैलता है। आगे दिया गया संक्रमित सुई का प्रयोग करने से, जो कि ये भी फैलता है। तथा अगला दिया गया संक्रमित मरीज का खून चढ़ाने से, जो कि ये भी इस वजह से फैलता है। अगले बातचीत करने और मरीज के छूने से, जो कि इससे नहीं फैलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, नहीं वाला बताना था, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया, डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है। बताना आपको कि डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है। तो यह जो किया जाता है यह भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किसकी सीमा समुद्र तल को नहीं छूती है। बताना आपको कि इसमें से किसकी सीमा है जो समुद्र तल को नहीं छूती है। तो देख लेते हैं, इसका जो आंसर जो हो जाएगा, पहला देगा गुजरात जो कि छूता है, अगला है तमिलनाडु जो कि ये भी छूता है, अगला महाराष्ट्र जो कि ये भी है, लेकिन पंजाब जो है यह नहीं छूता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। भारत में 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा समुद्र तट से जुड़ा हुआ है। तो जान लेते हैं वो कौन कौन से राज्य है। तो गोवा है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। ये 9 राज्य जो है जिनका सीमा जो है समुद्र तट से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार कि भारत की सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा किसका है। तो सबसे लंबी जो है वह गुजरात का है। आगे देख लेते हैं, स्वेज नहर जोड़ती है। बताना आपको कि स्वेज नहर जो है वह किसके जोड़ती है। तो यह जो जोड़ती है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मसाले की रानी किसे कहा जाता है। बताना आपको कि मसाले की रानी किसे कहा जाता है। यह जो कहा जाता है वो इलायची को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही बड़ी इलायची का सबसे अधिक उत्पादक जो है वह सिक्किम में होता है। आगे देख लेते हैं, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे। बताना आपको कि नाजीवाद के संस्थापक कौन थे। तो यह जो संस्थापक जो थे वह हिटलर थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा।
वही यहाँ दिया है बिस्मार्क। बिस्मार्क जो थे वो जर्मनी के एकीकरण के जनक थे। आगे देख लेते हैं, मीथेन गैस बनती है, बताना आपको कि मीथेन गैस कैसे बनती है। तो मीथेन गैस का जो बनने का निर्माण जो होता है, यह सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर बनता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया, हीरा और ग्रेफाइट में क्या अंतर है। बताना आपको कि हीरा और ग्रेफाइट में क्या अंतर होता है। यह हीरा जो होता है वो चतुष्फलीय होता है और ग्रेफाइट जो होता है वो पंचकोशीय संरचना होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया है, पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को कहते हैं। बताना आपको कि पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है घाटी कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया, शुष्क सेल में जिंक की सतह होती है। बताना आपको कि शुष्क सेल में जिंक की सतह क्या होती है। तो यह जो होता है वह ऋणात्मक होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि विषाणु होते हैं। बताना आपको कि विषाणु क्या होते हैं। तो विषाणु जो होते हैं या जीवित होते हैं और अजीवित होते हैं, दोनों तरह के होते हैं। तो इस वजह से इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। विषाणु जो होते हैं वो सजीव और निर्जीव दोनों का लक्षण मौजूद होता है। इस कारण इन्हें सजीव और निर्जीव की कड़ी भी कहा जाता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप प्राय अधिक पाया जाता है। बताना आपको मानव शरीर में कौन सा रक्त प्राय जो पाया जाता है। तो सबसे अधिक जो पाया जाता है वो बी पॉजिटिव पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि रक्त समूह की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था कार्ल लैंड स्टीनर द्वारा किया गया था 1900 ईस्वी में, जो कि इनके लिए 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार इन्हें इन्हें दिया गया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा कि लॉर्ड स्टीनर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो यह रक्त समूह की खोज के लिए 1930 में दिया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है। बताना आपको कि मानचित्र में पर्वत और पहाड़ को किस रंग से दर्शाया जाता है। यह जो दर्शाया जाता है लाल रंग से दर्शाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही ब्लू रंग से क्या दर्शाया जाता है। तो ब्लू रंग से समुद्र या नदी को मानचित्र में दर्शाया जाता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। बताना आपको कि सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा चीन हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही चीन जो है रेशम का सबसे बड़ा निर्यातक देश भी है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे। बताना आपको जो कारगिल युद्ध जो हुआ था 1999 में, उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय प्रधानमंत्री जो थे नवाज शरीफ थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रधानमंत्री जो थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे वही क्वेश्चन है कि ये भी पूछ सकता है कि कारगिल युद्ध या कारगिल दिवस कब मनाया जाता है। तो कारगिल युद्ध जो था यह 1999 में 26 जुलाई को समाप्त हुआ था। इस वजह से 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनती है। बताना आपको इसमें से कौन सी आकृति है जो भूमिगत जल से बनती है। यह जो बनती है वो कास्ट्रीविडो बनती है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि एस्किमो के घर बने होते हैं। बताना आपको कि एस्किमो के घर जो है, जो जिसे इग्लू कहा जाता है, वो किसके बने होते हैं। तो यह जो बने होते हैं वो बर्फ के बने होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि इग्लू का आकार कैसा होता है। तो इग्लू जो होता है अर्ध गोलाकार आकार का आवास है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि लाल त्रिकोण का संबंध किससे है। बताना आपको कि लाल त्रिकोण का संबंध जो है वह किससे संबंध है। तो इसका जो संबंध जो है वह परिवार कल्याण से है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाए थे। तो इसमें से दक्षिण अमेरिका से इसमें से कौन सा फसल जो है आया था। तो यह जो आया था टमाटर आया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही टमाटर जो होता है, टमाटर में विटामिन सी, लाइकोपिन, विटामिन और पोटेशियम पर्याप्त रूप में पाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया, यदि अम्ल की प्रक्रिया जिंक के टुकड़े से कराई जाए तो कौन सी गैस निकलती है। बताना आपको जो अम्ल की प्रक्रिया जो है जिंक के टुकड़े से जब कराई जाती है तो उसमें कौन सी गैस निकलती है। तो देख लेते हैं, इसमें अगर HCl ले लेते हैं, HCl के साथ जब Zn का रिएक्शन कराते हैं तो यह रिएक्ट करके बनता है ZnCl2 बनता है, प्लस H2 गैस इससे निकलता है। तो इससे क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि होलिका दहन के समय कौन से अनाज जलाया जाता है। बताना आपको कि होलिका दहन जो हो जाता है उस समय कौन सा अनाज जलाया जाता है। तो उस समय जौ को जलाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया पृथ्वी के क्रस्ट में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है। बताना आपको कि पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक तत्व कौन सा पाया जाता है।
तो यह जो पाया जाता है वो ऑक्सीजन, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि कितने प्रतिशत पाया जाता है, तो ऑक्सीजन जो होता है 46.80% पाया जाता है। आगे देख लेते हैं, गांव के पशु मेलों में पंजीकरण शुल्क से किए आय होती हैं, तो यह जो आय जो होता है वह ग्राम पंचायत का होता है, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा, ग्राम पंचायत को 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा 29 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, जो कि 11वीं अनुसूची में यह दिया गया है। वही नगर पालिका जो होता है उसमें 74वें संवैधानिक संशोधन 1992 के द्वारा 18 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है, जो कि 12वीं अनुसूची द्वारा दिया गया है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को कहा जाता है, तो उत्तरी पर्वत श्रेणी जो हो जाएगा वो हिमाद्री है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया दही का जमना कौन सी प्रक्रिया होता है, बताना आपको कि दही का जमना जो होता है वो कौन सी प्रक्रिया होती है, तो यह जो होती है रासायनिक प्रक्रिया होती है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका खाया जाने वाला भाग मुख्यतः इंडोस्पर्म है, तो यह जो इंडोस्पर्म जो है यह आपको हो जाएगा यह नारियल हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही यहाँ सेब दिया गया है, सेब का खाने वाला भाग जो होता है उसको पुष्पासन कहा जाता है। वही यहाँ अंगूर दिया गया, अंगूर के खाने वाले भाग जो होता है फल भीति या बीजांडसन कहा जाता है। वही यहाँ देगा अमरूद, अमरूद के खाने वाला भाग को फल भीति कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दीजिएगा, पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल की व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन है जो मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर भी बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा समय का मात्रक नहीं है, बताना इसमें से समय का मात्रक कौन सा नहीं है। पहला दिया गया लीप वर्ष जो कि है, अगला दिया माइक्रो सेकंड जो कि ये भी है, तथा लूनर महीना जो कि ये भी है, तथा प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी का मात्रक होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया सनी डोज इनके द्वारा लिखा गया, बताना आपको कि सनी डोज जो है किसके द्वारा लिखा गया है, यह जो लिखा गया है सुनील गावस्कर द्वारा लिखा गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया, एक भारी वस्तु एक हल्की वस्तु के मीनार को छोटी पर से गिराया जाता है तो हवा का प्रतिरोध नगण्य माना गया है, तो कौन सी वस्तु जमीन पर प्रथम पहुंचेगी, तो प्रथम जो पहुंचेगी दोनों वस्तुएं एक साथ गिरेगी, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं, समान ताप की दो गेंद टकराने पर निम्न कौन सी राशि का संरक्षण होता है, तो यह जो संरक्षण जो होता है वह संवेग का होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं 38 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। आगे देख लेते हैं, तेलों के जमने में निम्नलिखित क्रिया होता है, बताना आपको कि तेलों के जमने में कौन सी क्रिया होता है, तो इसमें जो क्रिया जो होता है यह हो जाएगा आपको असंतृप्त तेलों के उत्प्रेक्षण की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण करना है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि क्या कहलाती है, बताना आपको कि लाल बहादुर शास्त्री की जो समाधि स्थल जो है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो यह जो जाना जाता है विजय घाट के नाम से, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दिया गया वीरभूमि, वीरभूमि जो है यह राजीव गांधी के समाधि स्थल को कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया प्रसिद्ध भारतीय डैश के नाम से बिहू है, बताना आपको कि प्रसिद्ध भारतीय किसके नाम से बिहू है, तो यह जो हो जाएगा यह नृत्य के नाम से, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ का नृत्य है, तो बिहू जो नृत्य जो है यह असम का नृत्य है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया है किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है, बताना आपको कि टेस्ला जो है किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो यह जो मात्रक जो होता है यह चुंबकीय क्षेत्र का होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है, तो हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो हो जाएगा यह भोपाल हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि रॉकेट के कार्य का सिद्धांत है, बताना आपको कि रॉकेट का कार्य का सिद्धांत क्या होता है, तो यह जो होता है यह रेखीय संवेग का संरक्षण होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सेनेगल की राजधानी है, बताना आपको कि सेनेगल की राजधानी कहाँ है, तो सेनेगल की राजधानी जो है डाकर है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि मुद्रा क्या है, तो मुद्रा जो है फ्रैंक है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि सोमालिया की राजधानी क्या है, तो सोमालिया की राजधानी जो है मोंगडिसु है, याद रखिएगा मोंगडिसु किसकी राजधानी है, तो यह सोमालिया का है, जो कि इसकी मुद्रा जो है सीलिंग है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कीड़ा के द्वारा प्रसारित नहीं होते, तो देख लेते हैं इसमें कौन सी नहीं होती। पहला देगा टाइफाइड जो कि नहीं होती है, अगला मस्तिष्क शोथ जो कि ये भी नहीं होता है, प्लेग जो कि ये भी नहीं होता है, तो इनमें से कोई नहीं, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, सेवन हिल्स नाम इस शहर को दिया गया है। बताना आपको कि सेवन हिल्स नाम किस शहर को दिया गया है। तो यह जो दिया गया है वो रोम को दिया गया है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि पायरोमीटर का उपयोग निम्नलिखित राशि के मापन में किया जाता है। बताना आपको कि पायरोमीटर का प्रयोग जो होता है वह किसके मापन के लिए किया जाता है। तो यह जो किया जाता है वह उच्च ताप में किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि इंद्रधनुष निम्नलिखित घटना का उदाहरण नहीं है। बताना आपको कि इंद्रधनुष है वो किस घटना का उदाहरण नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला देखिए विद्युतीकरण, विद्युतीकरण का यह नहीं है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है। बताना इसमें से कौन सी राशि है जो सदिश राशि है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सी सदिश राशि है। तो पहला देगा विद्युत धारा, जो कि यह अदिश राशि है, तथा भार, भार जो होता है यह सदिश राशि होता है। तथा यहाँ देगा ताप, जो कि ये भी अदिश होता है, तथा यहाँ दाब दिया गया जो कि ये भी अदिश होता है। तो यहाँ सदिश जो हो जाएगा वो भार हो जाएगा। तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है वह चंद्रमा को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, न्यूटन के प्रथम गति के नियम द्वारा निम्नलिखित संकल्पना प्राप्त होती है। बताना आपको कि न्यूटन के प्रथम गति के नियम से निम्नलिखित कौन सी संकल्पना प्राप्त होती है। यह जो होता है वो जड़त्व का नियम प्राप्त होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा, और इसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे बल की परिभाषा या शून्य त्वरण की अवस्था कहा जाता है। वही जो दूसरी नियम जो होता है, दूसरा नियम में संवेग की परिभाषा या आवेग की परिभाषा या बल का व्यंजन कहा जाता है। वही तीसरा नियम जो होता है वो उसे क्रिया बराबर प्रतिक्रिया होता है, या संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है, या उसी को बल का गुण होता है। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया है, सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना हो जाता है जब। तो यह जो दोगुना होता है जब उसकी लंबाई 4 गुना हो जाए। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 किसे प्रस्तावित करता है। बताना आपको कि अनुच्छेद 15 जो वह किससे प्रस्तावित करता है। तो यह जो करता है वह समान अधिकार को करता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, वियना राजधानी है। बताना आपको वियना किसकी राजधानी है। तो यह जो राजधानी जो है ऑस्ट्रिया का है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा डैश है। बताना आपको कि दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा क्या होता है। तो दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा जो होता है वो रैंड होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, किसी ठोस में वितरित द्रव को डैश कहा जाता है। बताना आपको कि अगर कोई ठोस में जो वितरित द्रव जो होता है उसे क्या कहा जाता है। यह जो कहा जाता है सोल कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, लिफ्ट के अंदर के आदमी का भार अधिक है जब। बताना आपको कि लिफ्ट के अंदर आदमी का भार अधिक होता है जब क्या होता है। तो यह जो होता है लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण कर रही है, तब आदमी का भार जो होता है वो अधिक महसूस होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी, यह पंक्ति किसने लिखा है। तो यह जो पंक्ति जो लिखा गया है वह महादेवी द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, संगमरमर के चट्टान किससे समीप होते हैं। बताना आपको कि यह संगमरमर के चट्टान जो होते हैं वह किसके समीप होते हैं। यह जो होते हैं वह जबलपुर के समीप होते हैं। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही यह मार्बल जो होता है यांत्रिक चट्टान होता है, जो कि चूना पत्थर से मार्बल का निर्माण होता है। अब वही क्वेश्चन पूछेगा, भारत में मार्बल के लिए सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है। तो सबसे अग्रणी राज्य जो है वो राजस्थान है। आगे देख लेते हैं, प्रकाश का वेग निम्नलिखित माध्यम में अधिक होता है। बताना है इसमें से किस माध्यम में प्रकाश का वेग जो होता है सबसे अधिक होता है। तो यह जो होता है वायु में होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि कितना होता है। तो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस कौन सा शहर कहाँ ओलंपिक खेल नहीं आयोजित हुआ है। तो देख लेते हैं यहाँ किस में नहीं हुआ है। तो पहला देगा होलंसिकी, जो कि यहाँ आयोजित हुआ है 1952 में। तथा यहाँ देगा रोम, रोम में जो आयोजन था 1960 में हुआ था। तथा यहाँ देगा सियोल, सियोल जो था 1988 में आयोजन किया गया था। तथा यहाँ देगा हांगकांग, हांगकांग जो है यहाँ कभी आयोजन नहीं किया गया था। इसमें नहीं वाला बताना था। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि ओलंपिक खेल की शुरुआत सर्वप्रथम कब किया गया था। तो 776 ईस्वी पूर्व में यूनानी देवता ओलंपस के समान में किया गया था। वही आधुनिक ओलंपिक खेल जो है 1896 में फ्रांस के पियरे दी कुर्बटीन के संप्रदाय प्रयासों से यूनान के एथेंस में इसका आयोजन किया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि वाट दिवस निम्नलिखित राशि का मात्रक है। बताना है कि वाट जो होता है वाट डे वह किसका राशि होता है। तो यह जो राशि जो होता है वो ऊर्जा का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही शक्ति का एसआई मात्रक जो होता है वाट होता है।
आगे देखते हैं लाल सीसा निम्नलिखित है, बताना है आपको कि लाल सीसा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो यह होता है Pb3O4 होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से सोने के खान के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो इसमें जो प्रसिद्ध जो है वो जोहान्सबर्ग है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि जोहान्सबर्ग को इन्हें स्वर्ण नगर के नाम से जाना जाता है। आगे देख लेते हैं दिया वातावरण का ओजोन स्तर निम्नलिखित को अवशोषित करता है, तो यह जो अवशोषित जो करता है वह पाराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि ओजोन परत को सर्वाधिक अधिक क्षति कौन सा गैस पहुंचाता है, तो यह जो पहुंचाता है CFC पहुंचाता है। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया जीसस क्राइस्ट के साथ विश्वघात किया था, तो यह जो विश्वघात जो किया गया था वह जुडास द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि AC को DC में परिवर्तन करने की युक्ति उपकरण कौन सी होती है, तो यह जो उपकरण जो होता है वो दृष्टिकणी या रेक्टिफायर होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था, बताना आपको कि प्रकाश का वेग जो है सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था, तो यह जो मापा गया था वो रोमर के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है, बताना आपको कि बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है। यह जो उदाहरण जो है पहला देगा पटना स्थित संगी मस्जिद जो कि है, अगला देगा मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा जो कि ये भी है, अगला देगा पटना में स्थित सैफ खां का मकबरा जो कि ये भी है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई थी, बताना आपको कोसी परियोजना जो है कब तैयार हुआ था बनके, तो यह जो तैयार हुआ था 1963 ईस्वी में बन के तैयार हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया निम्न में से कौन भारत संघ के संस्थापक थे, बताना आपको भारत संघ के संस्थापक इनमें से कौन थे। यह जो संस्थापक जो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि 1876 ईस्वी को सुरेंद्र नाथ बनर्जी के आनंद मोहन बोस के सहयोग से कोलकाता में ऑल्बर्ट हॉल में इसकी स्थापना किया गया था। वही क्वेश्चन पूछ देगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके संस्थापक अध्यक्ष थे तथा आनंद मोहन बोस इसके सचिव बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं निम्न में से कौन गुडेम रंपा विद्रोह से संबंधित है, बताना आपको गुडेम रंपा विद्रोह से संबंध इसमें से किनका है। यह जो संबंध जो है अल्लूरी सीताराम रज्जू की है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया कि इनमें से कौन यूरोपीय यात्री कभी वापस यूरोप नहीं गया और भारत में ही बस गए, तो यह जो इसमें से बसे जो थे वह मनुची थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अब जो कि मनुची जो है स्टोरियो डी मोगोरा नामक अपने वृत्तांत में समकालीन इतिहास का बहुत बड़ा चित्रण किए हुए हैं। आगे देख लेते हैं एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, बताना आपको कि एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो यह जो प्राप्त हुआ है धौलावीरा से हुआ है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि धौलावीरा कहाँ स्थित है, तो धौलावीरा जो है हड़प्पा सभ्यता कालीन स्थल है जो कि गुजरात के कच्छ जिले में यह स्थित है, जो कि इसकी खोज जो है 1967 से 68 के बीच में JP जोशी के द्वारा किया गया था। आगे देख लेते हैं मनुष्य की आंत की लंबाई लगभग होती है, बताना आपको मनुष्य की आंत की लंबाई लगभग कितनी होती है, तो यह जो होता है यह 22 फीट होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं निम्न में से किस विटामिन का संश्लेषण यकृत में होता है, बताना आपको कि कौन सा विटामिन है जिसका संश्लेषण जो है यकृत में होता है। यह जो यकृत में जो होता है विटामिन ए का संश्लेषण होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, बताना आपको कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी, तो महिला सदस्य जो थी कुल 15 थी। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था, तो प्रथम बैठक जो था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। वही प्रथम अधिवेशन में सर्वमान्य रूप से डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। वही अस्थायी अध्यक्ष जो था 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। आगे देख लेते हैं जो दिया गया भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है, तो यह जो प्रतिबिंब जो होता है वो उद्देशिका में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही उद्देशिका जो है इसे हिंदी में प्रस्तावना कहा जाता है, जो कि प्रस्तावना जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है, तो प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया कि सर्वप्रथम भारतीय रुपये का अवमूल्यन कब किया गया था, बताना आपको कि भारतीय रुपये का अवमूल्यन सर्वप्रथम कब किया गया था। यह जो किया गया था वो 19 सितंबर 1949 को किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं, निम्न में से किस वर्ष हुंगलू परियोजना का शुभारंभ किया गया था। बताना आपको कि हुंगलू परियोजना जो है सर्वप्रथम कब शुरुआत किया गया था। यह जो किया गया था 1970 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। बताना आपको कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जो है इसकी जारी करने वाला कौन सा संस्थान जो है, यह जो होता है या आपको विश्व आर्थिक मंच जो होता है वो वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी करता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिए गए 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो यह जो आमंत्रित जो किया गया था वह मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह सीसी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया, जनवरी 2023 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा देश का पहला वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। यह जो आयोजित जो किया जाएगा दिल्ली में किया जाएगा। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया, हाल ही में वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु वर्ष 2022 का जीडी बिड़ला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो यह जो सम्मान जो दिया गया है वह प्रोफेसर नीलेश मेहता को दिया गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया, हाल ही में भारत ने किस देश के एक दिवसीय मैच में सबसे बड़े रन के अंतर के रिकॉर्ड तोड़ श्रीलंका को 317 रन से हराकर क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा जीत का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो यह जो नाम जो किया गया वो न्यूजीलैंड। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो दिया गया, जनवरी 2023 में 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका आयोजन जो किया गया था वो राष्ट्रीय संत तुकडोजी महाराज विश्वविद्यालय नागपुर में किया गया। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया, तेलुगु भाषी फिल्म आरआर को कौन सा अवार्ड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए दिया गया है। तो यह जो दिया गया है, पहला दिया गया 95वां अकादमी पुरस्कार 2023 जो कि दिया गया है। अगला दिया गया 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 जो कि ये भी दिया गया, तथा अगला दिया क्रिस्टक चाइल्ड्स अवार्ड 2023 जो कि ये नहीं दिया गया। तो इसका ए और बी दोनों दिया गया है। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन देगा कि हाल ही में जनवरी 2023 में रेलवे भर्ती बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ किसे नियुक्त किया गया। तो यह जो नियुक्त जो किया गया है अनिल कुमार लोहाटी को किया गया। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देखो अजीत कुमार मोहंती, अजीत कुमार मोहंती जो है यह परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। वही यहाँ देखो बीबी सुब्राहयम जो है इन्होंने नीति आयोग के सीईओ नियुक्त किया गया है। तो आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन दिया किस राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। बताना आपको कौन से राजनीतिक पार्टी है जिनके राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। यह जो दिया गया है आम आदमी पार्टी को दिया गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत का 75वां वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी महोत्सव के लिए किस देश द्वारा डाक टिकट जारी किया गया है। तो यह जो जारी किया गया है वह सर्बिया के द्वारा किया गया है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, हाल ही में नासा ने जियोटेल मिशन की समाप्ति की घोषणा किया है। जियोरीन मिशन अमेरिका और किस देश की संयुक्त मिशन था। तो यह जो मिशन जो था यह अमेरिका और जापान का था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो क्वेश्चन दिया, प्रोजेक्ट 75 के द्वारा 6 पनडुब्बियों के निर्माण के तहत नौसेना को 5वीं पनडुब्बी दिसंबर 2022 में सौंप दी गई है। तो यह जो सौंपा गया है आईएनएस कलवरी को। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया 2023 में उत्तराखंड के चैबरिया में भारत के साथ मालदीव द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास का आगाज किया गया है। इसका नाम क्या है। तो इसका नाम जो है यह हो जाएगा एक्स एक्यूएरियन। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया जनवरी 2023 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धनंजय भाई चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों तक पहुंचने के लिए कौन सा डिजिटल प्रयोजन की शुरुआत किया है। तो यह जो शुरुआत जो किया गया है यह हो जाएगा EACR का। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, रोम स्थित यूनिड्राइट महासभा के अध्यक्ष पद के लिए किसे चुना गया है। तो यह जो चुना गया है वह डॉक्टर नीला मल्होत्रा को। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया पेटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह जो सम्मानित जो किया गया है सोनाक्षी सिन्हा को किया गया। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाले देश का पहला राज्य कौन बन गया है। तो यह पहला राज्य जो बना है वो तमिलनाडु बना है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारतीय वायुसेना द्वारा 2024 में प्रस्तावित बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति
में कौन सा देश भाग लेगा? तो तरंग शक्ति में जो भाग लेगा वह भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और अमेरिका लेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।